जो मेरे ऊपर बीत रहा है वो बताने का कोशिश करता हूं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, तो तुलना कीजिएगा और भी दिन से तो लगभग अनमोल निकलेगा। अनमोल बातें मैं बताने जा रहा हूं, कहा जाए तो मेरे अनुसार से 100 करोड़ की बातें बताने जा रहा हूं, जो कि उस मोटिवेशन को मैं कई बार पढ़े बट बोलने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन आज उस मोटिवेशन को मैं इसलिए के बोल रहा हूं कि मेरे पास जो है लगभग जितने भी लिखे थे ना हम अपने अंदाज से, वो खत्म हो चुका है। अब लिखेंगे उसके बाद सुनाएंगे। तो सुनिए वो मोटिवेशन क्या है। 1 मिनट भी उस आदमी के साथ मत रहना, 1 मिनट भी उस आदमी के साथ मत रहना जिसके पास कोई लक्ष्य न हो। अगर इसको आप गौर कीजिएगा तो दिल का फेफड़ा हिल जाएगा। जिस आदमी का कोई भी लक्ष्य ना हो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रहना है। बस जो काम है काम किए निकलो वहां से, उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। एक मोटिवेशन मैंने पहले ही बोला था, अगर पेट पालना हो तो 8 घंटा काम करना। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो 8 घंटा भूल जा। जब जग गए तब लग गए। चार्टी गणित क्लास 10 प्रश्न वाली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हम बता चुके हैं, बचा हुआ ये 5वां। सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेंगे 5 नंबर देकर के। t² - 15 क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्य, जब भी शून्य का बात आता है तो हमको बराबर में 0 देना होता है, और यहाँ हम लिख लेंगे हल। ओके, उसके बाद लिखेंगे t² - 15 बराबर में 0। अगर एक बराबर पहले से रहता है तो हम इंप्लाई देते हैं, 2 बराबर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, t² 15 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 15। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा बराबर किधर, t बराबर 15 और इस पर रूट चढ़ जाएगा और प्लस और माइनस लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि t का मान एक बार रूट प्लस 15 होगा, एक बार रूट माइनस 15 होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। हम इस तरह अब लिख लेंगे, अल्फा बराबर एक बार प्लस रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। तो मतलब अल्फा का मान क्या निकल गया, प्लस का रूट 15 और बीटा का मान माइनस का रूट 15। उसके बाद इधर हम साइड में लिखेंगे जांच। उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे t² - 15। आप सबको पता होगा ये पहला स्थान होता है स्क्वायर वाला, और जो अचर रहता है जिसमें कुछ भी t या x या y शामिल नहीं रहता है उसको हम अचर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा अचर जो कि तीसरे पद पे आता है इस तरह से। जैसे कि यहाँ x है, x², यहाँ माइनस x हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी 1 2 3 डैश 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 रहेगा। तो x² की जगह t² हो गया, और x की जगह यहाँ नहीं है। पहले वाले को मानते हैं a, दूसरे वाले को मानते हैं b, और जो यहाँ रहता है तीसरे स्थान पर उसको मानते हैं c। तो यहाँ तो t² है, -15 है, तो इसको हम मानेंगे a, और b वाला स्थान जो यहाँ है ही नहीं, t x y p वो है ही नहीं। ओके, ये है अचर वाले, मतलब तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान नहीं है। तो दूसरे स्थान को हम मान लेंगे क्या, b बराबर 0। बीच वाले को यहाँ b बराबर 0 मान लेंगे, और ये -15 जो है 15 ये हो जाएगा c। तो चलिए हम आगे समझाते हैं, पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर t है, तो इसके बगल में एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब सिंगल t वाला। यहाँ तो t² को 1 मानते हैं, बट यहाँ सिंगल t जो रहता है, या x रहता है, या y रहता है, p रहता है, कुछ भी वो है ही नहीं, तो उसको हम 0 मान लेंगे। ओके, और c के जगह जो है ये 15 है ही, b होगा यहाँ। तो b वाला है ही नहीं, और c वाला को हम क्या मान लेंगे, माइनस का 15 होगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ओके, तो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, प्लस रूट 15, ये प्लस छुपा रहता है, ठीक है। उसके बाद बीटा का मान क्या है, माइनस रूट 15, यहाँ डबल चिन्ह हो जाएगा, इसलिए कि हम कोष्ट में ले लिए। ओके, उसके बाद बराबर में -b का मान कितना है, इसको हम साफ कर लेते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, b का मान हो गया 0, a का मान कितना है 1। तो ये रूट 15 प्लस गुना माइनस, और ये रूट 15। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है, और रूट 15 और रूट 15 ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0, ये हो गया शून्यकों का योगफल, सत्यता की जांच। और उसके बाद हम साइड में फिर से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ अल्फा का मान क्या है, रूट 15, प्लस छुपा है। उसके बाद गुना में बीटा का मान क्या है, -√15, और c का मान क्या है, -15।
और ए का मान क्या है 1। √15 आप सबको पता होगा कि अगर √2 गुना √2 करते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाता है 2, रूट हट जाता है। उसी तरह ये रूट हट गया, माइनस का हो जाएगा यहाँ 15 और बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 15। एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही होता है। तो ये क्या निकल गया -15 बराबर -15। यही हो गया शून्यकों का गुणनफल, सत्यता की जांच। दसवा में घर मोर बाटे नाम पहिंदुस।